नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 14 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। जिस डॉक्टर उमर ने दहलाई थी दिल्ली पुलवामा में, उसी का घर जमींदोज। दिल्ली विस्फोट को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी का जम्मू कश्मीर के पुलवामा में घर ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उमर गुमसुम रहता था, वो जरूरत पर ही घर से बाहर निकलता था। कई लोगों को तो उसका नाम तक नहीं पता था। भाजपा कार्यालय में जीत के जश्न की तैयारी, परोसे जाएंगे बिहारी व्यंजन। बिहार में 14 नवंबर की सुबह से मतों की गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जीत के जश्न के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां बिहार के मशहूर व्यंजन परोसे जाएंगे। एक स्थानीय मिठाई वाले ने बताया कि मिठाई में जलेबी होगी, जबकि मेन कोर्स में सत्तू का पराठा और बैंगन का चोखा शामिल है। लिट्टी चोखा भी बनाया जा सकता है। इन तैयारियों से साफ है कि भाजपा को एनडीए की बड़ी जीत की पूरी उम्मीद है। बिहार चुनाव से पहले पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार चुनाव की मतगणना से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी बिना झूठ और चोरी किए बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि नीतीश सरकार की जगह बीजेपी की सरकार बने। महिलाओं, युवाओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन बीजेपी किस आधार पर कह रही है कि उनकी सरकार बनेगी? युवा बदलाव चाहती है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है। अब देखना, कल आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। शाहनवाज हुसैन बोले, बिहार की जनता ने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए पर जताया भरोसा। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, भारी बहुमत से एनडीए आगे है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह से पीएम मोदी की सभा में भारी भीड़ दिखी, उससे ये संदेश जाता है कि आएगा एनडीए। और अब जब एनडीए आ रहा है, भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं ये आंकड़े, और आगे बढ़ेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। हम भारी बहुमत से एनडीए आगे है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार पर, एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए। और अब आ रहा है एनडीए, भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। मंत्री संजय निषाद बोले, बिहार में जनता ने सुना दिया है फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिहार चुनाव मतगणना पर कहा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता को सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान चाहिए, इसीलिए उन्होंने सही वोट डाला है। तैयारी भी कर रहे हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, जनता जनार्दन, जनता अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये तभी होगा जब सही वोट डालेंगे, और सही वोट डाला, इसलिए उनको जीत होगी। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।